हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 2 फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। टेस्ट टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं 10:30 AM टू 12 PM है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारी जल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतया विभाज्य हैं? तो यहाँ पर देखिए 10,000 में 21, 35 और 63 के एलसीएम का भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए तीनों का जब एलसीएम आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 315। तो आपको 315 से डिवाइड करना है और पूर्णांक में वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले तो ये 3 बार जाएगा क्योंकि 3 3 का 9, यहाँ पर 315 गुणे 3 करेंगे 945 और फिर जो वैल्यू बचेगी तो एक बार पुनः जाएगा। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 31। आपको पूर्णांक में ही वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए भुजाओं में अनुपात दिया है 3:4। अब यहाँ पर परिमाप देखिए भुजाओं का योग का दुगना होता है क्योंकि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना होता है परिमाप। तो जब भुजाओं का योग यदि निकालेंगे तो इसका हाफ करेंगे 42 का, मतलब यहाँ पर अनुपात में भुजाओं का योग हो रहा है 7 और 7 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 21। 42 का हाफ हाफ कर लेंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, एक अनुपात की वैल्यू 3। तो पहली भुजा हो जाएगी 3 त्रिक 9 और दूसरी भुजा हो जाएगी 3 चौक 12। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं आयत का, फिर विकर्ण यहाँ पर प्राप्त करेंगे। देखिए लंबाई हो जाएगी 12, चौड़ाई हो जाएगी 9। आपको विकर्ण फाइंड करना है। तो देखिए एक ट्रिपलेट होती है, यदि एक भुजा 9, दूसरी 12 तो तीसरी 15 होती है और ये ट्रिपलेट होती है 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस ट्रिपलेट से देखिए 3 गुना लिखा हुआ 3 त्रिक 9 पहली भुजा, इसका 3 गुना करेंगे तो 4 3 12, तो 5 का 3 गुना कर देंगे 5 3 15। तो अर्थात यहाँ पर देखिए विकर्ण हो जाएगा 15। इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे आईएसएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, यह कथन सही है। बाकी ये तीनों कथन इसके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अक्षर युग्म की पहचान करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर इसमें बी से देखिए एफ हो गया, मतलब यहाँ पर 4 जोड़ा है, 2 4 6 होता है। यहाँ पर डब्लू में 4 जोड़ेंगे तो ए प्राप्त होगा, अर्थात 4 का अंतर है। यहाँ पर 13 4 17 होता है, यहाँ भी 4 प्लस किया है, लेकिन यहाँ 20 5 25 यहाँ प्लस 5 किया है, इसलिए अलग भिन्न है टी वाई। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट में देखिए 48 कैसे प्राप्त हुआ ये पता करना है। तो अंदर ये 3 लिखा हुआ है तो 3 ले लेंगे, फिर इसके बाद 4 भुजाएं हैं इसमें तो यहाँ पर गुणा 4 करेंगे और फिर बाहर भी 4 भुजाएं हैं तो गुणे करेंगे 4। तो देखिए 3 चौक 12 चौक 48, इस तरह से भुजाओं की संख्या का गुणा करना है संख्या में। यहाँ पर 5 है तो देखिए 5 3 15 चौको 60, यहाँ पर 60 हो। इसी प्रकार यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर 3 भुजाएं हैं इसके बाहर तो गुणे 3 हो जाएगा, फिर पुनः 3 भुजाएं हैं तो यहाँ 3 का गुणा, तो 4 3 12 3 36। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है? अर्थात घटते क्रम में आपको पता करना है कि कौन सा क्रम सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है, 2019-20 के अनुसार है। सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का हुआ 19-20 में, फिर से कम हुआ गेहूं का, फिर मोटे अनाज का, फिर दालों का। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर सब वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका वर्गमूल 14 होता है, तो देखिए 14 से 14 कैंसिल आउट। 15 इसका वर्गमूल यहाँ भी 15 होगा, तो 15 से 15, और 22 से देखिए 22 इसका वर्गमूल होगा, तो ये भी कैंसिल आउट। तो फाइनली वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट वाले में देखिए प्रोसेस क्या है। तो बाहर 4 भुजाएं हैं, तो देखिए 4 ले लिया है। फिर इसको बिग ब्रैकेट में देखिए, अंदर यहाँ पर पी है त्रिभुज के अंदर, तो 3 भुजाएं त्रिभुज में होती है और प्लस पी कर दिया है। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए सेकेंड में देखें, तो क्यू के बाहर 4 भुजाएं हैं, तो 4 संख्या ले लिया प्लस क्यू कर दिया। यहाँ पर भी देखिए 4 भुजाएं हैं, और तो 4 भुजाओं की संख्या प्लस आर कर दिया है। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसेस इस वाले में भी अप्लाई है, लास्ट वाले में भी अप्लाई यही प्रोसेस करेंगे। देखिए बाहर 6 भुजाएं हैं, इसमें आप काउंट करेंगे तो बाहर 6 भुजाएं हैं, तो 6 बाहर लेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर बिग ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 भुजाएं हैं, तो इसको आप ऐड करेंगे 6 भुजाओं को, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 2 4 1 6, 6 भुजाएं हैं, तो 6 और प्लस यहाँ पर 4 होगा। 6 4 10 हुआ, फिर प्लस इसमें देखिए 4 भुजाएं हैं बाहर, तो 4 और प्लस अंदर 2 लिखा है, तो 4 + 2 करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 5 भुजाएं हैं और अंदर 3 है, तो यहाँ पर 5 + 3 करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 4 10 हुआ, यहाँ 4 2 6 हुआ, 5 3 8 हुआ। तो देखिए 8 6 14, 14 10 24, तो यहाँ 6 × 24 करेंगे तो 24 छक्का 144 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 144। तो देखिए इसका विकल्प का सहारा लेंगे, देखिए इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? तो देखिए मालगुडी डेज के लेखक ही हैं R.K. नारायण, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर देखिए 6 भुजाएं हैं, और 6 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाए, तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई कर दिया भुजाओं की संख्या के साथ। यहाँ पर देखिए 3 भुजाएं हैं, और यहाँ देखिए 15 प्राप्त करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई कर रहा है भुजाओं की संख्या के साथ, और सेकेंड में 5 का। तो सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगी। देखिए यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 भुजाएं, तो 5 चौक 20 हुआ, और यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20 हुआ। तो सेम यहाँ पर भी देखिए 4 भुजाएं हैं, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह। यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 कर रहा, 3 5 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए यहाँ पर मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, तो देखिए यहाँ पर एसपी और यहाँ पर मार्केट प्राइस एमपी। अब यहाँ पर देखिए छूट यहाँ पर देगा, तो छूट मान लीजिए यहाँ पर 100 की छूट दे रहे हैं, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 300, तो क्रय अंकित मूल्य रहा होगा 400। ये आपको इस तरह सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर छूट का 3 गुना विक्रय मूल्य है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, और यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो, तो अब यहाँ पर देखिए डिस्काउंट का पहले परसेंट यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो यही लाभ परसेंट के बराबर है। तो डिस्काउंट देखिए 100 का दे रहा है, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 100, और ये मार्केट प्राइस पर होगा डिस्काउंट, तो नीचे लिखेंगे 400 और इंटू करेंगे 100। तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 4, 25 चौको 100, तो ये 25% का डिस्काउंट होगा, और यही हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट के इक्वल, अर्थात प्रॉफिट परसेंट हो गया 25%। तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे, ये जो 25% है तो इसकी वैल्यू होती है 1/4, अर्थात यहाँ पर ये कह रहा है कि 4 क्रय मूल्य है, सीपी 4 है, और यहाँ पर एसपी 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, अर्थात ये वैल्यू जो 300 है तो ये अनुपात में हो जाएगी 5, और सीपी यहाँ पर लिख लेते हैं, सीपी अनुपात में हो जाएगा, सॉरी ये अनुपात में हो जाएगा 4, ये अनुपात बन जाएगा सीपी और एसपी का। तो देखिए यहाँ से देखें तो 5 का ये कितने गुना है, तो 60 गुना है, एसपी 60 गुना है, तो 4 का भी 60 गुना करेंगे तो सीपी आ जाएगा। तो जब यहाँ 60 गुना करेंगे तो 4 छंग 24, 240 हो जाएगा सीपी। बस इतना आपको काम करना है। तो कह रहा है कि प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो छूट तो देखिए यहाँ पर 100 है,
छूट 100 है और क्रय मूल्य है 240, तो इन्हीं का आपको रेशियो निकालना है। तो 100 अनुपाते कर देंगे 240, ये आपका डिस्काउंट है और ये हो जाएगा सीपी। देखिए 0 0 कैंसिल आउट, फिर 2 से 2 पंचे 10 और ये 12 दूनी 24, तो ये रेशियो बन जाएगा 5:12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक प्रिंटर की गति अर्थात स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, पीपीएम, पेज पर मिनट, इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अंदर से बाहर की ओर इसको सॉल्व करते हुए आएंगे। तो 16 का वर्गमूल होता है यहाँ पर 4, अब 12 4 पुनः 16 हुआ, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 221 और 4 जोड़ेंगे तो 225 हुआ, इसका वर्गमूल हो जाएगा 15। तो इस तरह आप वर्गमूल लिखते जाएंगे। अब फिर 15 10 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज ग्रेटर देन डी इज लेस देन ई इज ग्रेटर देन ए है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, अब इसके आधार पर आपको कंक्लूजन देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए क्या ए इज लेस देन डी है? तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ए और डी के बीच में ये देखिए ए इज लेस देन डी नहीं होगा, अर्थात फर्स्ट गलत है, यहाँ पर आल रिलेशन होंगे। फिर यहाँ पर देखिए सी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पर देखिए सी और ए के बीच में रिलेशन देखें तो निश्चित रूप से सी इज ग्रेटर देन ए है, क्योंकि सी बड़ा है ए से, यहाँ पर देखें। और इज लेस देन ई, मतलब ए इज लेस देन ई है, तो यहाँ पर देखिए ए इज लेस देन ई है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड ही करेक्ट है। बाकी फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, ये निष्कर्ष सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप लगे हैं, एक को छोड़कर सभी लैंप जलते हैं। दोषपूर्ण स्ट्रीट लैंप दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से दोषपूर्ण स्ट्रीट लैंप की स्थिति क्या होगी? देखिए यहाँ पर लेफ्ट से आपको फाइंड करना है, तो जब लेफ्ट से फाइंड करना होता है तो टोटल यहाँ पर लिख लेंगे 35 दिए हैं और माइनस राइट से दिया है एक स्ट्रीट लैंप 15वां, तो माइनस करेंगे +1, ये इसका फार्मूला होता है लेफ्ट से फाइंड करने का। 5 में 5 घटाएंगे 0, 3 में 1 घटाएंगे 2, तो 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज का अभिप्राय है पहली संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ने की संक्रिया से है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे यहाँ पर जो वैल्यू दी है, तो ज्यों का त्यों 4, फिर त्रिभुज है 5, ये ब्रैकेट में है, फिर इसके बाद बाहर पुनः एक त्रिभुज बना दिया है, यहाँ पर 6 है। तो देखिए त्रिभुज का अर्थ होता है कि पहली संख्या में दूसरी का 3 गुना, तो 5 का यदि 3 गुना करेंगे तो 15, और इसको प्लस करना है, तो 15 और 4 हो जाएगा 19, यहाँ वैल्यू आ गई 19। अब पुनः देखिए यहाँ पर पुनः संक्रिया लगाएंगे। इस त्रिभुज का अर्थ होता है कि पहली संख्या में दूसरी का 3 गुना जोड़ना है, तो 6 3 18, अर्थात 19 और प्लस 18 आपको निकालना होगा, तो यही आंसर होगा। तो 9 8 17 और 1 1 2 1 3, 37 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास का रूल होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 12 12 गुणा करेंगे तो 144, और 144 में जब 144 से भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर सॉल्व हो गई। फिर यहाँ पर देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 में 2 घटाएंगे तो 4, और 4 से भाग करेंगे 12 में, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3, ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो अब देखिए इसको लिख लेंगे, पहले 103 है बाहर ब्रैकेट के, तो 103, फिर माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ तो 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, और फिर इसके बाद प्लस ये 3 प्राप्त हो गया तो यहाँ 3 लिखेंगे, और इसके बाद प्लस यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो 10 3 13, 13 5 18, 18 1 19, तो 103 में आपको 19 माइनस करना है, तो 13 में 9 घटाएंगे तो यहाँ 4 प्राप्त होगा, और 9 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 8, 84 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो इस श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो जब भी इस तरह की सीरीज मिले कि पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, तो हमेशा अल्टरनेट चलते हैं। मतलब यहाँ पर 14 से 28 में आएंगे तो 2 का गुना किया, 14 दूनी 28, 28 से 84 में आएंगे तो 28 3 84 होता है। अब यहाँ पर 4 का गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33, 336 इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, आगे फिर 5 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये कथन सही नहीं है। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन्न कोनों में बंधी 2 गायों को छू सके। यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों की पहुंच में थी उन्हें 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो घास जो गायों की पहुंच से बाहर थी उन गायों को कितने दिन खिलाने के लिए पर्याप्त होगी यदि कोई इसे काट लेता है और चरे जाने योग्य भाग के अंदर डाल देता है? और देखिए पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। तो सबसे पहले तो एक वर्गाकार यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा 28 दिया है और यहाँ पर चारों कोनों में गाय यहाँ पर बंधी हुई है, तो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए 4 वृत्त बना लेते हैं। ये इस डायग्राम ऐसा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो छूटा हुआ भाग है तो इसी को आपको फाइंड करना है कि ये कितने दिन में चरेंगी। यदि पहुँच में देखिए 4/4 है अर्थात वृत्त बनेगा 4/4 को मिला करके, तो इतने भाग को तो ये चरती हैं 22 दिन में। ये जो ये चारों चतुर्थांश है इनको चरने में 22 दिन का टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा 28 है तो यहाँ पर ये त्रिज्या 14 हो जाएगी वृत्त की, यहाँ 14 लिखेंगे। अब देखिए इसको सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात वर्ग की भुजा 28 है तो 28 का वर्ग माइनस वृत्त का क्षेत्रफल जिसे पाई आर स्क्वायर कहते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या 14 है तो 14 गुणे 14, इसको आपस में माइनस करेंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए 28 का वर्ग 784 होता है, यहाँ 784 माइनस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 और 44 गुणे 14 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 616। अब इसको आपस में माइनस कर लेंगे, तो जब आपस माइनस करेंगे तो 168 आ जाएगा, ये आएगा मीटर स्क्वायर में। तो आपको पता करना है कि इतने भाग को चढ़ने में कितने दिन का टाइम लगेगा। यदि वृत्ताकार भाग जो कि क्षेत्रफल है इसका 616, तो अर्थात 616 पार्ट को चढ़ने के लिए 22 दिन का टाइम लगता है। देखिए 22 दिन वो जो गायों की पहुंच में थी उन्हें 22 दिन तक खिलाने के लिए वो घास पर्याप्त थी। तो 616 पार्ट बराबर 22, तो आपको 168 पार्ट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है कितना होगा, मतलब कितने दिन में चरेंगी। तो इसको पहले कैंसिल आउट करते हैं 11 से, 11 दूनी 22, यहाँ से देखिए 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 पच्चीस 55, फिर 6 66, 11 6 का 66। अब यहाँ पर देखिए ये 56 का 3 गुना है 168, तो यहाँ पर भी 2 का 3 गुना कर देंगे तो 2 तिहाई 6 दिन यहाँ पर लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। इसी तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। देखिए पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, ये कथन सही है। बाकी ये सभी गलत है। इसे रूस ने विकसित किया था, ये गलत है। इसका पूर्ण रूप गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी गलत है, फुल फॉर्म ये नहीं होता। इसका पूर्ण रूप ग्लोबल प्लेसिंग सिस्टम, ये भी गलत है। जियो सिंक्रोनस सिस्टम होता है इसका पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में यक्स का संभावित मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो रूट लगा हुआ है तो अंश और हर दोनों में लगा लेंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं रूट यक्स बटे रूट 1 माइनस यक्स। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर भी देखिए रूट 1 माइनस यक्स और फिर यहाँ बटे हो जाएगा रूट यक्स। अब इसको देखिए हल करेंगे, बराबर ये लिखा हुआ है 25/12। अब इसको सॉल्व कर लेते तो रूट यक्स का रूट यक्स से गुना करेंगे तो यक्स आएगा, और रूट 1 माइनस एक्स का रूट 1 माइनस एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ 1 माइनस एक्स आएगी वैल्यू। और नीचे लिखेंगे देखिए दोनों में देखिए रूट के अंदर दोनों कर देंगे, मतलब यक्स इंटू ये रूट के अंदर रहेगा एक्स 1 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स, और ये बराबर है 25/12। पहले इतना आपको सॉल्व करना है। तो प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब 1 अपान स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ हो जाएगा यक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर यक्स की वैल्यू आपको ऑप्शन से चूज करना है, मतलब ऑप्शन से रखेंगे। ऐसा मान रखें कि ये 25/12 प्राप्त हो जाए, तो देखिए विकल्प 4 ही करेक्ट होगा। यक्स की वैल्यू यदि यहाँ पर 9/25 लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये तो 9/25 लिखेंगे। इसको देखिए प्रूव करके देख लेते हैं साइड में। यहाँ पर देखिए 1 अपान, यहाँ पर देखिएगा 1 अपान रूट के अंदर देखिए पहली वैल्यू है यहाँ पर x का मान 9/25, तो यहाँ 9/25 फिर इंटू 1 माइनस 9/25 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी देखिए 25
यहाँ पर 25 से कम 25 और 25 में 9 घटाएंगे तो 16, 16/25 और ये बराबर प्राप्त होना चाहिए 25/12। ये दो में से कोई भी एक वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 25/12। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5, तो यहाँ पर 3/5 बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5, जो कि 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा। और फिर यहाँ पर भी देखिए इसको 16/25 हुआ इस पार्ट का, तो देखिए यहाँ पर 4/5 है तो 5/4 इसको लिखेंगे। अब यहीं पर जब गुणा करेंगे तो 25/12 इसका प्राप्त हो जाएगा। आप ये चेक कर लीजिएगा, एक बार 9/25 रखेंगे, एक बार 16/25। इसको विकल्प का सहारा लेना होगा यहाँ तक सॉल्व करने के बाद। एक्स की वैल्यू आपको ऑप्शन से रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यल आई टू लिट को 123 के रूप में लिखा जाता है, लेफ्ट को 4512 के रूप में लिखा जाता है और वाई डबल एल को 2247 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो एफ एल वाई फ्लाई के लिए कोड क्या होगा? पहले ये सभी शब्द लिख लेते। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यल का कोड यहाँ पर देखेंगे तो यल यल यहाँ पर डबल एल है, तो देखिए यहाँ डबल 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यल के लिए तो 2 हो जाएगा, मतलब बीच वाली वैल्यू 2 आएगी। अब y के लिए कन्फर्म, पहले ई कन्फर्म कर लेते हैं, तो देखिए ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में देखिए 4 कॉमन है, यहाँ पर 4 4, तो y बचा यहाँ पर, तो y के लिए हो जाएगा 7, यानी यहाँ पर आ जाएगा 7 तीसरे स्थान पर, y की वैल्यू 7 होगी, यल की वैल्यू 2। अब यफ कन्फर्म करना, तो देखिए यहाँ पर t है, यहाँ पर भी t है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन है, देखिए एक कॉमन है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो यफ यहाँ पर बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो यफ के लिए हो जाएगा देखिए 5। इस तरह आपको सर्च करना है, 527 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, तो उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन फर्स्ट थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो फर्स्ट यहाँ संख्या देखिए तो 2 दूनी 4, 4 1 5 हुआ, फिर 5 दूनी 10, 10 1 11 हुआ, फिर यहाँ पर 11 दूनी 22, 22 1 23 होना चाहिए, अर्थात ये यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है 16 क्यू 12, क्योंकि बाकी यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, ये क्रम सही है। यहाँ पर देखिए लेटर में जाए तो 1 घटाया तो 19 हुआ, फिर 1 घटाया 18, फिर 17 16, बाकी सभी क्रम सही है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है 16 क्यू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो ध्यान रखेंगे कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो आपको याद रखना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू होती है 3xyz, ये बराबर हो जाएगा 3xyz, ये इसको आप याद रखिएगा, तो ये आपको वैल्यू याद रखना है। अब यहाँ पर फाइंड करना है, इसका मान आपको फाइंड करना है, तो देखिए नीचे का एलसीएम वाई जेड है, जेड एक्स है, एक्स वाई है, तो एलसीएम तो आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पर एलसीएम आएगा। अब देखिए वाई जेड से वाई जेड ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर बचेगा एक्स, और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर प्लस यहाँ पर देखिए एक्स जेड से एक्स जेड ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा वाई, तो वाई का वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा जेड क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू अभी अभी जस्ट यहाँ पर 3xyz, तो इसकी जगह आप रख सकते हैं ऊपर 3xyz, और नीचे भी यहाँ पर लिखा हुआ है xyz जो कि एलसीएम आया था, तो xyz से xyz कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड विष्णुगुप्त, इन्हीं को चाणक्य भी बोला जाता था या कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दोनों पदों का एक दूसरे से वही संबंध है जो दिए गए पद युग्म के पदों के बीच है, तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का जो आपस में संबंध होगा वही विकल्प से चयन करना है। तो फर्स्ट लेटर देखिए यहाँ डी है, यहाँ डब्ल्यू है, तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यहाँ पर विपरीत ले लिया है, इसको आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यम का विपरीत यन होता है, ओ का विपरीत यल होता है, तो सेम यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ में जाए तो जी का विपरीत टी होगा, फिर एच का विपरीत एस होता है, आई का विपरीत आर होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट होगा, बाकी में ऐसी कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष रिक्त स्थान द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विश्व बैंक समूह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले राशि 100 थी और यदि 2 गुनी हो रही है तो 100 से हो जाएगा 200, तो ब्याज यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर है 100, तो ये ब्याज कहलाया, और टाइम 10 वर्ष है तो भाग करेंगे 10 से, तो यहीं पर ये आ जाएगा रेट, हमें रेट फाइंड करना है दर, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10% हो जाएगा रेट। इस तरह आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी धर्मशाला है, उसी प्रकार महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाएगी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलटवासी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यह एक मीठे पानी की झील है, यह कथन असत्य है। बाकी ये सभी सत्य है, यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया है, ये करेक्ट है। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणी दलदल है, ये भी करेक्ट है। राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.2 आएगा, दशमलव स्थान में एक अंक रखेंगे, यहाँ पर 0.2। फिर इसके बाद प्लस है, यहाँ पर 144 का वर्गमूल 12 होता है तो 1.2 यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर 169 का वर्गमूल 13 होता है तो 1.3 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 0.03 इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.03। अब इन सभी को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.73। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 1 2 3 डैश 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 यन की संगत बारंबारता के साथ मानो 1 2 3 4 डैश 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 यन के माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट सीरीज है इसको मान लेते हैं कि ये यक्स है, यक्स की सीरीज है 1 2 3, ऐसे यहाँ पर पहले लिख लेते हैं डैश 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 यन। और यहाँ पर सेकंड को मान लेते हैं कि ये एफ की सीरीज है, ये बारंबारता, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, यहाँ क्रम से ये लिखा हुआ है डैश 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 यहाँ पर यन। अब देखिए यहाँ पर माध्य आपको फाइंड करना है, तो माध्य का फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ, अर्थात एफ और एक्स के गुणनफल का योग यहाँ पर ये कह रहा है। तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 करेंगे 2 का स्क्वायर, और प्लस 3 गुणे 3 करेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह यन गुणे यन करेंगे तो यन का स्क्वायर। तो 1 से लेकर के यन तक के वर्ग के प्राकृत संख्याओं का योग यहाँ पर आ जाएगा। नीचे यहाँ पर सिग्मा एफ करना है, मतलब 1 से लेकर यन तक की प्राकृत संख्याओं का योग, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 यहाँ पर यन। अब इनके फार्मूले लिखना है मात्र। देखिए 1 से लेकर के यन तक के वर्गों का योग का सूत्र होता है यन इंटू यन प्लस 1, और इंटू होता है 2n प्लस 1, और डिवाइड बाई होता है 6, यहाँ पर इसका सूत्र हो गया। और इसके नीचे लिखेंगे 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 होता है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 3 6, और n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल। अब 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इसकी वैल्यू बची, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 3, ये इसका माध्य होगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2 है तो टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आपस में देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 से तो यहाँ पर 1 आएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई टेन बी से करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू टेन बी आएगी। फिर इसके बाद टेन ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ टेन ए आएगी वैल्यू, और प्लस यहाँ पर टेन ए या टेन बी मल्टीप्लाई होगा तो टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ पर लिखेंगे टेन ए इंटू, यहाँ पर हो जाएगा टेन बी, और ये वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू दिया है 2। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए 1 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर टेन ए प्लस टेन बी और प्लस टेन ए इंटू टेन बी, इस तरह यहाँ पर लिख लेंगे सीरियल से, टेन ए प्लस टेन बी, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। अब इसको आपको पक्षांतर कर देना है, तो यहाँ पर टेन ए प्लस टेन बी की वैल्यू आ जाएगी, टेन ए प्लस टेन बी की, इसी को आपको फाइंड करना था। ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, क्योंकि ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, टेन ए इंटू हो जाएगा टेन बी, और ये वैल्यू आ गई टेन ए प्लस टेन बी की। अब इतना आपको यहाँ से सॉल्व करने के बाद, अब देखिए इसका सूत्र होता है टेन ए प्लस बी का, डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, टेन ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे पहले टेन ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, ऊपर यहाँ पर लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे वैल्यू होती है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी, ये इसका फार्मूला होता है।
तो अब देखिए यहाँ पर देखिए नीचे जो वैल्यू लिखी है तो ऊपर वाली वैल्यू ये समान है, क्योंकि देखिए tan a प्लस tan b की वैल्यू 1 माइनस tan a इंटू tan b है, तो ये वैल्यू दोनों हो गई समान। तो जब कट जाएगा कैंसिल आउट होगा तो इसका मान 1 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए tan a प्लस tan b का। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a प्लस बी का फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, tan a प्लस tan b का मान यहाँ पर ऊपर, तो सेम वैल्यू है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:3:4:7 है, सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोणों की मापों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अनुपात में योग निकालेंगे चारों कोणों को, तो 7 4 11, 11 3 14, 1 15। अब 15 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 360, क्योंकि चारों कोणों का योग होता है चतुर्भुज के 360 डिग्री। तो एक अनुपात की निकालना है तो 15 एकम 15, यहाँ से देखिए 15 दूनी 30 और फिर 60 हुआ तो 15 चौको 60, एक अनुपात की 24 डिग्री वैल्यू हो गई। अब कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के मापों का अंतर, तो सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा है 7, दोनों का अंतर हो जाएगा 6। 6 अनुपात की वैल्यू आपको फाइंड करना, तो 6 इंटू कर देंगे 24, 24 छक्का होता है 144, तो 144 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता एक वस्तु 500 रुपए में खरीदता है और उसे 550 रुपए में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सीपी और एसपी का पहले रेशियो बना लेते हैं। सीपी दिया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कट जाएगा, फिर 5 से तो 5 दाम 50 और 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 आएगा। तो सीपी और एसपी यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है अनुपात में 1 का, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1 का लाभ हो रहा है, लेकिन आपको परसेंट प्रॉफिट फाइंड करना है, तो 1 का लाभ सीपी पर होगा, अर्थात नीचे 10 लिखेंगे, इंटू करेंगे 100, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10% का लाभ होगा। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, योही ससाकावा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, देखिए विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है, तो राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर राशि मान लेते हैं कि यक्स थी वो राशि। अब इसका 32% लिखना है, तो 32/100, फिर इसका देखिए कह रहा कि 40%, पहले 32% फिर 40, तो 40/100 हो जाएगा, फिर इंटू पुनः कह रहा कि यहाँ पर 60% है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60/100, और ये बराबर दिया है 432 के। तो अब यहाँ पर कैंसिल आउट पहले कर लेंगे, 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और देखिए यहाँ पर पुनः कैंसिल आउट करेंगे, 6 चौको 24, ये सॉरी 4 से पहले कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ से देखिए 4 एकम 4, फिर यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, 4 8 32, फिर यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट होगा 6 से, 6 एकम 6, यहाँ से देखिए 6 एकम 6, फिर 4 48, 6 8 48, 18 आ गया। अब यहाँ पुनः कैंसिल आउट करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई देखिए इजी तरीके से करते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, इस तरह से 20 3 60, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर देखिए इजली यहाँ पर वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर यहाँ से देखिए 2 3 6, 6 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर 6 7 42, और फिर यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, और यहाँ पर अब 32 है, यहाँ पर देखिए 72 है, तो अभी पुनः कैंसिल आउट होगा, 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 चौक 32, और यहाँ पर 8 नहीं है 72, फिर 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 25 चौको 100, तो देखिए 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, और 625 का गुणा 9 से करना है, तो यहीं पर आंसर हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरह। तो 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, फिर 9 दूनी 18, 18 4 22 हासिल 2, 9 छक्का 54, 54 और 2 यहाँ पर 56, 5625 रुपये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पद की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले देखिए यहाँ पर लेटर देख लेंगे, तो 1 5 6 हुआ,
6 5 11, 11 5 16, 16 5 यहाँ पर 21 होना चाहिए। तो देखिए ये गलत है यहाँ पर ये पैटर्न। तो ये क्योंकि क्रम से यहाँ पर चलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5.4 होल क्यूब माइनस यहाँ पर 0.064 को लिखेंगे 0.4 होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं घनों का अंतर है, बीच में माइनस है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए कि अंश में घनों का अंतर लिखा रहे दो संख्याओं का, और नीचे देखिए ये वैल्यू इस फॉर्म में है कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको 0.4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको फार्मूला होता है, केवल इन दोनों वैल्यू को आपस में माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो केवल आपको ए और बी की वैल्यू माइनस करते हैं, मतलब ए माइनस बी इसका आंसर होगा। तो देखिए ए की वैल्यू 5.4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5.4, और माइनस बी की वैल्यू 0.4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 0.4। यही इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो 4 में 4 घटाएंगे यहाँ 0, और 5 में 0 घटाएंगे 5। इसका आंसर हो जाएगा 5.0 अर्थात 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 रुपए की राशि पर समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 रुपए था, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब भी SICI का अंतर 2 वर्ष का दिया हो तो यहाँ पर अंतर डी बराबर एक फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपान 100, पावर में यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब वैल्यू पुट करना है, देखिए अंतर दिया हुआ है 1,000, डिफरेंस यहाँ पर 1,000, तो 1,000 बराबर, और प्रिंसिपल की वैल्यू 16,000 है तो यहाँ लिखेंगे 16,000। और देखिए यहाँ पर समान ब्याज की दर आपको फाइंड करना, मतलब रेट फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर दोनों में लगाएंगे, मतलब ऊपर आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 100 का स्क्वायर होगा, मतलब 100 इंटू 100 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 जीरो से पहले 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अभी और कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए सॉरी, यहाँ पर 1,000 के साथ 10 का गुणा होगा तो यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, ये तो 10,000 हो गया, और नीचे आ जाएगी वैल्यू ये 16, यहाँ पर आ जाएगी 16, और बराबर लिखा है आर स्क्वायर। तो देखिए 10,000 ये 100 का स्क्वायर होता है, और ये 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 100/4, और ये हो जाएगा दोनों का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो यहाँ पर दर हो जाएगी 25%। इसी तरह आपको इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो देखिए दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDEF और G में से ए बी की माँ है। तो पहले डायग्राम आप क्रिएट करते जाएंगे, ए बी की माँ है तो बी नीचे ए ऊपर, और इसका जेंडर माइनस कर लेंगे क्योंकि फीमेल के लिए माइनस लेते हैं और मेल के लिए प्लस। फिर कह रहा कि बी सी का भांजा है, तो बी सी का भांजा है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे सबसे पहले यहाँ पर अर्थात सी मामा होगा, यानी इसका भाई, यहाँ पर ए का भाई, यहाँ सॉरी यहाँ पर सी लिखेंगे, सी यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि बी सी का भांजा है तो बी भी प्लस कर लेंगे। इस तरह आपको डायग्राम क्रिएट करना है। फिर देखिए सी डी का इकलौता पुत्र है, तो सी डी का इकलौता पुत्र है तो डी ऊपर यहाँ पर लिखेंगे, और ये देखिए सी डी का इकलौता पुत्र है। डी बी की नानी है, अब डी बी की नानी है तो देखिए यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, और आगे इसी में रीड करेंगे। कह रहा कि देखिए ई एफ का दामाद है, ई एफ का दामाद है, तो यह यहाँ पर अभी कोई लिंक ही नहीं है ई और एफ का, तो इस डेटा को अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर आगे रीड करेंगे पुनः। कह रहा है कि यदि एफ की केवल एक पुत्री है, तो देखिए एफ की केवल एक पुत्री है और एफ डी का पति है, तो यानी एफ डी का पति है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और ये इसकी पुत्री हो गई। अब देखिए यहाँ जो डेटा छूटा हो कि ई एफ का दामाद है, तो यहाँ पर बगल में यहाँ पर ई को लिखेंगे क्योंकि एफ का दामाद ई, क्योंकि इसकी पुत्री, पुत्री का पति दामाद होगा, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। अब आगे रीड करेंगे तो कह रहा कि ई का ए से क्या संबंध है, ये डायग्राम आपका क्रिएट हो गया। अब ई ए का कौन है, तो ये पति है इसका, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी जिसे रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कहते हैं में OMR का उपयोग होता है, तो इसमें यम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो यम का मतलब होगा मार्क, यहाँ ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हार्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, एक्स का एक से गुणा करेंगे एक्स आएगा, प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस वन अपान एक्स, फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू आएगी एक्स प्लस वन अपान एक्स, फिर इन टू यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वन में यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो एक्स प्लस टू, यहाँ पर एक्स प्लस टू अपान एक्स प्लस वन। अब इसके बाद आगे बाकी इसको सॉल्व करने की जरूरत है, लास्ट वाला यहाँ पर लिख लेंगे। लास्ट वाले में देखिए एक्स प्लस थ्री में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस फोर अपान हो जाएगा एक्स प्लस थ्री। अब यहीं पर डायरेक्ट इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर अंश से कटना स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट कैंसिल आउट होगा, तो इसकी हर की वैल्यू एक्स बची तो यहाँ पर नीचे एक्स लिखेंगे। ये शॉर्टकट तरीका होता है सॉल्व करने का। और यहाँ पर देखिए जब ये नीचे वाली वैल्यू बची तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू बचेगी क्योंकि ये यहाँ पर कोई वैल्यू सेम यहाँ पर एक्स प्लस थ्री होगा, यहाँ पर ये एक्स प्लस थ्री कैंसिल आउट होगा, तो यानी एक्स प्लस फोर अपान एक्स इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे वाली वैल्यू बची तो यहाँ पर लास्ट वाली ऊपर वाली वैल्यू बचेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया और जबकि बी ने कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो सी ने कुल कितने दिन कार्य किया? सबसे पहले अलग अलग यहाँ पर वैल्यू दी है। ए काम कर सकता है 36 दिन में पूरा, बी उसी कार्य को 54 दिन में कर सकता है और सी की कार्य क्षमता अकेले है 72 दिन में। अब देखिए यहाँ पर 36, 54, 72 का एलसीएम टोटल वर्क हो गया, यहाँ पर निकालेंगे तो 216 आएगा। और यहाँ पर देखिए अब एक ही कार्य क्षमता निकालेंगे तो 36 छक्का 216, एक ही कार्य क्षमता 6 आएगी। 36 डिवाइड करेंगे, 54 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 54 चौको 216 और यहाँ पर 72 तिहाई 216 होता है, तो इसकी 3 हो गई सी की इफिशियंसी। ये तीनों की इफिशियंसी हो गई। अब कह रहा कि ए ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो मान लेते हैं कि ए ने 8 दिन कार्य किया, छोड़ा नहीं, इसको कार्य में लगाएंगे तो 8 दिन में 6 की कार्य क्षमता से 8 छंग 48 काम करेगा, तो यहाँ पर 48 और प्लस कर लेंगे काम, मतलब 48 काम और बढ़ जाएगा। और बी ने कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो मान लेते हैं कि बी भी 12 दिन कार्य किया, मतलब बी को यहाँ पर काम में रखते हैं, तो 12 चौक 48, ये भी 48 काम और कर देगा, तो प्लस 48 और हो गया। तो यहाँ पर अब टोटल काम हो जाएगा 216 में 48 दूनी 96, यहाँ पर ऐड करेंगे तो जब 216 और 96 जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 312, तो टोटल काम अब हो गया 312। और देखिए कह रहा है कि सी ने कुल कितने दिन कार्य किया, तो सी तो लास्ट तक रहा होगा, तीनों जब यदि साथ में काम करेंगे, अर्थात यहाँ पर निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल करके अब काम को कितने दिन में करेंगे, जो कि 312 काम है। तो देखिए सी का भी यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए तीनों की कुल कार्य क्षमता 6, 4, 10, 3, 13, तो आपको 13 से यहाँ पर भाग करना है। तो 13 एकम 13, देखिए 13 दूनी 26, फिर 5 बचा तो 52 हुआ, 13 चौको 52, तो ये 24 दिन यहाँ पर कुल कार्य किया सी ने। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है क्योंकि दूरी यहाँ पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर स्पीड देखिए ये एक ही दिशा में यदि चल रहे हैं तो एक ही दिशा में जब चलेंगे तो अपेक्षिक चाल यहाँ पर घटा देते हैं, मतलब 4 और 3 का अंतर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई और टाइम दिया है 6 घंटे, तो यहाँ पर इंटू करेंगे 6, तो डिस्टेंस हो जाएगा 6 किलोमीटर। केवल इतना आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:3:5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर स्पीड का रेशियो तो दे दिया है 2:3:5। अब जब टाइम का रेशियो आपको फाइंड करना है तो जस्ट इसका अपोजिट मतलब हो जाएगा, व्युत्क्रम होगा, तो ये 2 का उल्टा होगा 1/2 और यहाँ पर 3 का अपोजिट करेंगे तो 1/3 होगा और 5 का उल्टा करेंगे तो 1/5 होगा, तो ये टाइम का अनुपात होगा, यही वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4,000 रुपये में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। तो देखिए 4400 में वो साइकिल वो खरीदा, मतलब सीपी 4400 है। अब यदि वह उस साइकिल को 5,000 रुपये में बेचता है, अर्थात एसपी यहाँ पर 5,000 रुपये दिया है। अब देखिए रेशियो यहाँ पर बना लेंगे सीपी और एसपी का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, फिर 4 से कैंसिल आउट 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 22 आएगी वैल्यू और यहाँ पर आ जाएगी 25।
अब यहाँ पर कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 22 से 25 हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 3 का लाभ हो रहा है, लेकिन आपको परसेंट में फाइंड करना है, तो 3 ऊपर लिखेंगे और ये सीपी पर लाभ होगा तो 22 नीचे होगा और इंटू करेंगे 100। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 11 दूनी 22 होता है, यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 50 दूनी 100, तो 50 तय हो जाएगा 150, 150 में आपको 11 से भाग करना है, तो ये आ जाएगी वैल्यू 13 सही 7/11, ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन रिक्त स्थान को किया गया था, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4th 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा का सामान्य नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट क्विक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर है मुंबई, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 18 है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू ए हो तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होती है a क्यूब माइनस 3a, ये इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले देखिए 18 तो यहाँ पर दिया है, मतलब ये वैल्यू दी है, तो आपको ऑप्शन से x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर सर्च करना। तो देखिए यदि 3 है, यदि x प्लस 1/x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले x प्लस 1/x बराबर 3, तो क्या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 18 आ रही, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सूत्र में, तो पहले 3 का क्यूब है, फिर माइनस 3 इंटू 3 करेंगे, तो 3 का क्यूब तो 27 होता है, माइनस 3 तरह का 9, तो 27 और 9 का अंतर 18, अर्थात यही आप इसका करेक्ट होगा, 3 होगा x प्लस 1/x, तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक साथ वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं और वो एक क्रम से 42 सेकंड 63 सेकंड 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा करते हैं, तो चलना शुरू करने के कितने समय बाद वो पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको 42, 63 और 84 का एलसीएम निकालना है, तो देखिए इसको डायरेक्ट फाइंड करेंगे। देखिए 9 सत्ते 63, ये 63 9 का मल्टीपल है, तो देखिए ऑप्शन में भी 9 का मल्टीपल सर्च कर लेते हैं, केवल इस तरह एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 5 2 7 1 8 है, 9 का मल्टीपल है नहीं, यहाँ पर 5 2 7 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल है, फिर यहाँ पर 5 4 9 2 बच रहा तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ 5 2 7 7 6 13, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट होगा, केवल 9 का आपको मल्टीपल सर्च कर लेना है। नेक्स्ट, भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है, करेक्ट आंसर है बीटी कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपर्ट ने 46 रुपए में एक पुराना टीवी खरीदा, इसके ठीक करवाने के लिए उसे कुछ और पैसे खर्च किए, तो और उसके बाद इसे 5406 रुपए में बेचा, तो इससे उसे 6% का लाभ हुआ, तो रूपर्ट ने टीवी ठीक करवाने में कितना खर्च किया। तो यहाँ पर देखिए 4600 में टीवी खरीदा था और मान लेते हैं कि उसने x रुपए और खर्च किया, तो ये हो गया सीपी। अब यदि जब बेचता है तो 6% का लाभ होता है, तो 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106% यहाँ पर लिखेंगे और बराबर ये बिकती है 5406 में। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू इस तरह फाइंड करेंगे, पहले सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 50 दूनी 100, यहाँ पर 53 आएगी वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 53 से कैंसिल आउट करेंगे, 53 एक कम 53, फिर एक बचा तो 106 हुआ, 53 दूनी 106, 12 यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, 50 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा, और यहाँ पर है 4600, तो देखिए यहाँ पर 4600 और प्लस यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, एक जीरो लगाएंगे क्योंकि 53 एक कम 53 भाग नहीं जाएगा, 102 है। अब 102 और 50 का यहाँ पर गुना होगा, तो देखिए 5 दूनी 10 की शून्य हासिल 1, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर 5 एक कम 5 और यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, 5100, 102 और 50 का गुना 5100 आएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगी वैल्यू 5100 माइनस कर देंगे 4600, ये 75 होगा, तो 46 5 51 होता है, अर्थात यहाँ पर 500 हो जाएगा। तो ये जो खर्च किया था 500 रुपये खर्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, tan 45 की वैल्यू होती है 1, फिर माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और फिर डिवाइड बाई यहाँ पर दिया है 1 प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan 45 की तो 1 ही होती है, फिर इंटू tan 30 की वैल्यू होती है वैल्यू 1/√3। अब इसी को सॉल्व करना, तो देखिए √3 का 1 से गुणा करेंगे तो √3 -1 बटे में रहेगा √3,
फिर यहाँ पर इसके बटे यहाँ पर लिखेंगे। देखिए √3 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर √3 और +1 और बटे में √3 रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा √3 से √3। अब यहाँ पर बचेगी वैल्यू केवल, दोनों वैल्यू यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर देखिए √3 - 1 और बटे में यहाँ पर √3 + 1, हर का परमेयीकरण कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 और नीचे भी यहाँ गुणा करेंगे देखिए √3 - 1, मतलब चिन्ह यहाँ का बदल देते हैं बीच का, तो √3 - 1 का अंश और हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2√3 हो जाएगा, क्योंकि 2ab होता है, -2ab, a² + b² - 2ab, ये ऊपर फार्मूला लगेगा। और नीचे देखिए एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों का अंतर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ पर देखिए 3 और 1 तो 4 हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और -2√3 और बटे यहाँ 2 है, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो इसका फाइनली आंसर आएगा 2 - √3। इसको आपको इसी तरह सॉल्व करना है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर तैराकी, साइकिल चलाना, ये दोनों व्यायाम के अंतर्गत आते हैं, तो इसके लिए डायग्राम ये बनेगा। देखिए अंदर वाले डायग्राम ये तैराकी के लिए हो जाएगा, ये साइकिल चलाना, और ये बाहर व्यायाम के लिए होगा। तो देखिए विकल्प आप यहाँ पर देखेंगे तो फोर्थ विकल्प इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ही डायग्राम इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये बाहर वाला यदि यहाँ पर कीट लिखें तो यहाँ पर अंदर हो जाएगा तो ये चींटी, और सभी चींटी ये कीट के अंतर्गत आएंगी। और यहाँ पर देखिए लोमड़ी, ये अंदर वाला यहाँ पर लोमड़ी लिखेंगे और बाहर वाले डायग्राम को स्तनपाई, तो सभी लोमड़ियाँ स्तनपाई के अंतर्गत आती हैं। तो ये फर्स्ट ही डायग्राम इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सममितीय बंटन यानी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो माध्य, माध्यिका और बहुलक का आपस में संबंध होता है। देखिए तीनों इक्वल होते हैं, सिमेट्रिक में देखेंगे तो ये तीनों इक्वल हो गए, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 व्यक्तियों ABCD ने एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटा, 3/4 घंटा, 4/5 घंटा और 1/5 घंटे में पूरा किया। तो निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न आपको पता करना है, भिन्न दी है 2/3, 3/4, 4/5 और यहाँ पर दिया फाइनली 1/5। आपको बड़ी भिन्न पता करना है और ये मान है ABCD के क्रमशः। तो देखिए बड़ा पता करना तो तिरिया गुणा करेंगे, 3 3 9, यहाँ पर 4 दूनी 8, ये कैंसिल आउट, ये बड़ी भिन्न है। फिर यहाँ पर 5 3 15, 4 चौक 16, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गए, ये बड़ी भिन्न है। अब यहाँ 5 चौक 20 हो रहा, 5 1 5, तो फाइनली ये कैंसिल आउट होगा। सी यहाँ पर लिखे, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है, मतलब सी को सबसे अधिक समय यहाँ पर लिया सी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया ग्राफ 7 वर्षों के दौरान 2 कंपनियों ए और बी के उत्पादन 1000 की संख्या में को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए आपके सामने ग्राफ दिया गया है, ये देखिए ए के लिए है ये वाला डायग्राम, और ये चतुर्भुज, और यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज है, ये वर्ग है, ये बी के लिए है, और बाकी ये वर्ष दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि बी का उत्पादन, सॉरी कंपनी देखिए बी के लिए 2017 से 2018 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो बी तो देखिए यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, तो केवल बी का आपको देखना है कि 2017 में कितना उत्पादन हुआ। तो देखिए 2017 में यदि देखें, यहाँ लिख लेते हैं ईयर 2017, तो यहाँ पर देखिए 4 है, क्योंकि ये बी के सामने 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। और फिर कह रहा कि 2018, तो यहाँ पर लिखते हैं सन 2018। 2018 में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 है, ये 6 के सामने जा रहा है वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब कह रहा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 4 से 6 देखें तो 2 की वृद्धि हो रही है, लेकिन आपको परसेंट में फाइंड करना है, तो 2 वृद्धि हो रही, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर 2, और ये 4 में वृद्धि हुई थी, 4 नीचे इंटू करेंगे 100, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 50 दूनी 100, तो यहाँ पर 50% की वृद्धि होगी। ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पाई चार्ट भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों की संख्या के प्रतिशत
यहाँ पर देखिए वार बंटन को दर्शाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रीड करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंजीनियर खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा। अब यहाँ इंजीनियर खंड में देखें तो 30% की वैल्यू आपको फाइंड करना है और 100% की वैल्यू यहाँ 360 होती है, क्योंकि केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है जो कि 100% के बराबर होता है। आपको 30% की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 10 से 30 बनाना, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 त्याई 108, 108 डिग्री का कोण बनेगा इंजीनियर खंड के लिए। तो देखिए इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया बार ग्राफ 2015 और 2016 में एक कंपनी की विभिन्न शाखाओं B1, B2, B3, B4, B5 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड 1000 में की कुल संख्या को दर्शाता है। तो ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले तो ये ग्राफ में देखिएगा तो 2016 के लिए देखिए येलो कलर दिया है और 2015 के लिए ब्लू कलर है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि 2016 में शाखा B4 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या। तो देखिए 2016 यदि देखें तो ये येलो कलर है और ये भी B4 की चर्चा कर रहा है। तो B4 में जाएंगे, येलो कलर में देखिए यहाँ 36 है, कीबोर्ड की संख्या यहाँ पर 36 हो गई। अब 2015 में किस शाखा द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या के बराबर है। अब 2015 में यदि देखें तो ब्लू कलर है। अब ब्लू कलर में देखिए 36 किस में दिया है। तो देखिए B1 में यहाँ पर दिया है 36, यहाँ पर है, क्योंकि 36 और 36 ये इक्वल हैं, तो अर्थात B1 में हो जाएगा कंपनी, केवल B1 में, और कहीं नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपको ब्लू कलर देखना है। तो इसका देखिए विकल्प देखें तो सेकंड होगा, केवल B1। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया बार ग्राफ 5 दुकानों ABCD और E की 2017 और 2018 में हुई इन्वर्टर की बिक्री को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए 2018 के लिए देखिए ये वाला डायग्राम होगा और ये लाइनिंग देखिए यहाँ पर 2017 के लिए ये वाला डायग्राम है। 18 के लिए यहाँ पर सीधी लाइन है और तिरछी लाइन में देखिए 17 यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि दुकान ए की दोनों वर्षों की कुल बिक्री। तो दुकान ए में देखें तो दोनों वर्षों की कुल बिक्री 90 और 85 है, तो 9 8 17 अर्थात 175 हो गई। ये दुकान ए की कुल बिक्री हो गई। और दुकान डी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात, दुकान डी में देखें तो दोनों वर्षों की कुल बिक्री 70 और 80 है, तो 8 7 15 अर्थात यहाँ 150 हो जाएगा। ये हो गया दुकान डी की बिक्री दोनों वर्षों की। अब कैंसिल आउट करेंगे, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, तो 7:6 बन जाएगा इसका अनुपात। अब देखिए विकल्प में जाएंगे तो इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ये 8 किस तरह फाइंड हुआ ये देखना है। तो पहले 9 और 36 आपस में डिवाइड करेंगे तो 9 चौको 36, 4 प्राप्त हुआ और 4 का जस्ट डबल यहाँ पर लिख दिया है 8। सेम यहाँ पर देखिएगा तो ये देखिए 7 से 21 में भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, 3 का डबल लिखा है 6। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अब आप विकल्प का भी सहारा लेंगे तो यहाँ पर 4 किस तरह प्राप्त हुआ ये देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 10 यहाँ पर यदि क्वेश्चन मार्क की जगह लिखें, क्योंकि 5 का मल्टीपल है 10, तो 5 में 10 से भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 का डबल लिखा हुआ 4। यदि आप 20 रखते हैं तो देखिए 5 चौक 20 और 4 का डबल 8 होगा यहाँ पर, तो ये 20 होगा नहीं, 10 का मल्टीपल है, ये 10 के मल्टीपल है नहीं, सॉरी 5 के मल्टीपल है नहीं, तो इसलिए इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, या तो 20 रखेंगे या 10, तो इसलिए इसके 10 ही रखना होगा क्योंकि यहाँ पर 4 है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए असंगत होगा इसमें कुटिया, क्योंकि कुटिया में यहाँ पर देखिए निवास करता है ये मनुष्य, मनुष्यों के रहने के लिए है, बाकी ये जानवरों के लिए होता है या कीटों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में यदि 924 का अर्थ है दे लाइक टोमेटो और 935 का अर्थ है वी लव टोमेटो और 956 का अर्थ है टोमेटो लव मैंगो, तो मैंगो के लिए किस अंक का उपयोग किया गया है। पहले तीनों सेंटेंस यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 सेंटेंस है, पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस और ये तीसरा सेंटेंस। अब मैंगो का कोड आपको पता करना है, तो मैंगो देखिए तीसरे सेंटेंस में है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको टोमेटो और लव का कोड पता करना होगा। तो टोमेटो का यदि देखें तो टोमेटो देखिए तीनों में है और यहाँ पर तीनों में एक संख्या कॉमन दिख रही है यहाँ पर 9, तो टोमेटो के लिए फिक्स हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं टोमेटो के लिए तो 9 हो गया यहाँ पर। और इसके बाद अब लव का कोड यहाँ पर पता करना है क्या होगी, संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर दोनों में देखिए दोनों सेंटेंस में यहाँ पर लव है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लव के लिए हो गया 5। अब बची संख्या देखिए, यहाँ पर देखिए मैंगो बचा, यहाँ पर 6 बचा, तो यही इसका कोड होगा, मतलब मैंगो के लिए संख्या होगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। देखिए कथन है आपके सामने कि यक्ष ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। तो कह रहा, धारणा कह रहा कि समीकरण एक कागज पर हल किया गया था। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के अलावा बहुत से साधन होते हैं जिसपे समीकरण हल किया जा सकता है, तो ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते। दूसरा है कि यक्ष द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया था। ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चाक से दे दिया है पहले, तो मार्कर यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा। ना तो धारणा फर्स्ट सही है, ना ही सेकंड निहित है, दोनों गलत है इसमें धारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में अनश्योर को ELGEHU लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में निम्नलिखित में से किसे YNYHM लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर शब्द लिख लेते हैं। यहाँ पर दोनों शब्द पहले लिख लेंगे। आपको देखिए यहाँ पर शब्द पता करना है कि YNYHM किसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आप, यू का विपरीत होता है यफ, पहले विपरीत लेटर लिखेंगे और यफ में -1 किया तो यहाँ पर ई प्राप्त हो गया। फिर यन का विपरीत होता है यम, और यम में -1 करेगा तो यहाँ पर यल प्राप्त हुआ, सेकेंड लेटर। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए यस का विपरीत होता है यच, यच में -1 करेंगे तो देखिए यहाँ पर जी प्राप्त हुआ। यू का विपरीत यफ होता है, -1 करेंगे तो ई। आर का विपरीत होता है आई, आई में -1 करेंगे तो यच। और ई का विपरीत होता है यहाँ पर भी, और भी में -1 करेंगे तो यू। तो अर्थात यहाँ पर तो -1 कर रहा है विपरीत लिख करके, लेकिन यहाँ पर इनका विपरीत लिख करके +1 करेंगे तब यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पर देखिए y का विपरीत होता है b, अब b में +1 करेंगे, सॉरी यहाँ पर भी -1 ही करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए इसी का आपको कोड फाइंड करना है। ये यहाँ पर सीधा सीधा इस साइड लिखेंगे, लेकिन विपरीत लिख करके -1 करना है। y का विपरीत यहाँ पर b होता है तो लिखेंगे पहले b, यन का विपरीत यम, y का विपरीत लेटर b होता है, यच का विपरीत होता है यस, और यम का विपरीत यन। इनमें आपको माइनस करना, b में 1 माइनस करेंगे a होगा, यम में -1 करेंगे यल होगा, b में -1 करेंगे तो a होगा, यहाँ पर यस में -1 करेंगे तो आर होगा, और यन में -1 करेंगे तो यहाँ पर यम होगा। अलार्म इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बाकी प्रोसेस से इसका आंसर नहीं फाइंड हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट में देखें तो PQRS दाईं ओर से क्रम से लिखे हुए हैं, KLMN यहाँ भी क्रम से लिखे हुए दाएं तरफ से, CDEF यहाँ भी क्रम से लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए T के बाद U आता है जबकि यहाँ पर भी दिया है, इसलिए यह असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEFG और एच में से एच जी का पिता है। पहले यहाँ पर डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। एच जी का पिता है तो जी नीचे लिखेंगे, एच ऊपर, और यहाँ पर एक प्लस बनाएंगे। फिर देखिए आगे कह रहा है कि जी एफ का इकलौता भाई है, तो जी एफ का इकलौता भाई, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। यहाँ पर यहाँ एफ लिखेंगे बगल में। फिर देखिए कह रहा है कि एफ ई की इकलौती ननद है, एफ ई की इकलौती ननद है तो इसको ये माइनस कर लेंगे, और ई की ननद है तो ये इसके भाई की पत्नी होगी, यहाँ पर ई लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा ये भी। अब आगे देखिए कह रहा है कि ई डी की माँ है, तो ई डी की माँ है तो यहाँ पर डी नीचे लिखेंगे। अब देखिए डी सी का भाई है, तो डी सी का भाई है तो सी को बगल में लिखेंगे। देखिए इस दोनों का पुत्र है यहाँ पर। अब देखिए आगे कह रहा है कि बी एच का पिता है, तो बी एच का पिता है तो यहाँ पर एच के ऊपर लिखेंगे बी को, और ये प्लस हो जाएगा। वह ए का पति है, तो बी ए का पति है तो ए यहाँ बगल में लगाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। अब यदि यफ अविवाहित है, तो देखिए यहाँ पर यफ अविवाहित है ऑलरेडी, और इसके कह रहा है तो सी का ए से क्या संबंध है। डायग्राम आपका ये क्रिएट हो चुका है। तो देखिए ये तो सी के देखिए यहाँ पर पिता, और पिता के पिता यहाँ पर देखिए, सॉरी सी का पूछ रहा है कि ए से क्या संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जाए यदि, तो देखिए इसके पुत्र, अपुत्र का पुत्र, और फिर इसका पुत्र होगा, मतलब देखिए बेटे के बेटे का बेटा, यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो इसका जेंडर कंफर्म नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देखिए यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़, गुणा का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। देखिए पहले चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। देखिए गुणे की जगह यहाँ पर गुणे का अर्थ दिया है घटाना, तो गुणे की जगह हो जाएगा माइनस का सिंबल, और माइनस यहाँ पर है। देखिए माइनस का अर्थ यहाँ पर प्रश्न में दिया है जोड़, तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डिवाइड बाई है, तो डिवाइड बाई देखिए यहाँ पर भाग का अर्थ गुणा होता है, अर्थात यहाँ पर 6 गुणे 2 करेंगे, तो यहाँ पर गुणे का सिंबल लगेगा। और यहाँ पर प्लस का अर्थ देखिए भाग है, तो यहाँ पर यहाँ भाग का सिंबल आएगा। और माइनस का अर्थ यहाँ पर दिया है जोड़, तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में 18 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, फिर माइनस 6 और 2 का आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि 6 भागे 2 लिखा है, 6/2 को 6 भागे 2। अब भाग का अर्थ होता है यहाँ पर गुणा, तो 6 दूनी 12, यहाँ पर हो जाएगा -12। फिर इसके बाद देखिए ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, 2 - 12 हो गया, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये माइनस ऑलरेडी लगा है, तो पहले यहाँ पर माइनस लिखेंगे। माइनस का देखिए अर्थ होता है प्लस, यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हुआ। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। फिर डिवाइड बाई यहाँ पर है, तो डिवाइड बाई का अर्थ होता है यहाँ पर गुणा होता है, तो ये यहाँ पर गुणे, और 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखिए 12 2 जोड़ेंगे तो 14 हुआ, और 7 से यहाँ पर भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भाग फल का सिंबल है, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पर भाग है, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस की जगह भाग का सिंबल यूज किया गया है। तो 7 × 7, 7 दूनी 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग उचित तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपको पता करना कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कुछ गेंदें उछलती हैं, तो यहाँ पर कुछ गेंदें उछलती हैं, तो यहाँ पर कट करेंगे, ये गेंद है और यहाँ पर हो जाएगा ये उछलती हैं कुछ गेंदें, तो इस तरह से डायग्राम क्रिएट होगा। अब कह रहा कि सभी गेंदें कंपन करती है, तो सभी गेंद कंपन करती है, तो ये कट ऊपर से जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये कंपन के लिए। अब कह रहा पहला निष्कर्ष है कि यहाँ तक कि जो गेंदें उछलती नहीं है वे भी कंपन करती हैं। देखिए जो गेंदें उछलती नहीं वो भी कंपन करती हैं, ये गलत है, पहला निष्कर्ष गलत होगा। और यहाँ सॉरी यहाँ पर ये सही है, क्योंकि जो गेंदें उछलती नहीं वो भी कंपन करती हैं यहाँ पर, क्योंकि ये डायग्राम और ऊपर से जा सकता है यहाँ पर इस तरह। फिर इसके बाद देखिए सेकंड कह रहा है कि जो गेंदें उछलती नहीं है जरूरी नहीं कि वो कंपन करती हों, ये गलत है, क्योंकि पहले बोल दिया है यहाँ पर कि जो उछलती नहीं वो भी कंपन करती है, ये करेक्ट है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट करेक्ट है, इसका देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संवाद को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए संवाद है, डेवी कहता है कि मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है, और जोन्स यह सच नहीं है, आपके पिता द्वारा बनाए गए कई पैनकेक भी स्वादिष्ट होते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा कि जोन्स का डेवी के कथन के बारे में स्पष्ट रूप से क्या मानना है। तो देखिए यहाँ पर पहला कह रहा कि डेवी के पिता बिल्कुल ना काबिल है, ये गलत है। यहाँ पर देखिए डेवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है, ये भी यहाँ पर गलत होगा। यह कह रहा कि थर्ड देखिए डेवी की माँ द्वारा बनाए गए कुछ पैनकेक स्वादिष्ट नहीं है, ये भी गलत है। तो लिखित देखिए फोर्थ नंबर है, केवल डेवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है, यहाँ पर ये निष्कर्ष इसका निकलेगा स्पष्ट रूप से, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बता दिया कि डेवी कहता है कि मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है, तो यहाँ पर इसका फोर्थ ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ कह रहा है तो ये गलत हो गया, कुछ नहीं, यहाँ पर टोटल यहाँ पर दिया है कि हर हर मतलब सभी। और फिर यहाँ पर कह रहा है कि डेवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती, तो यहाँ पर भी अभी सभी शब्द यूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ये गलत होगा। और डेवी के पिता बिल्कुल काबिल है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया था, सॉरी इसकी चर्चा ही नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न निम्नलिखित मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे 48 देखेंगे किस प्रकार फाइंड हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो फर्स्ट में देखिए 48 प्राप्त होगा जब पहले 9 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 7 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 होगा यहाँ पर, और माइनस 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, तो 63 - 15 करेंगे तो 48 प्राप्त हो जाएगा। सेम प्रोसेस इस वाले में भी अप्लाई करना है, और लास्ट में भी सेम प्रोसेस होगी, मतलब 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 हुआ, फिर माइनस
5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सते 35, 48 माइनस 35 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 13। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए पूरे 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है और सभी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी।